तो पहले थोड़ा सा जो बेसिक है चैप्टर का वो हम लोग करेंगे। सो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, कौन डिफाइन करके बताएगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हाँ, गेस करो, मतलब पढ़े तो वही। सर रिपीट, प्लीज रिपीट। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? What are polynomials? Yeah. Sir, they are algebraic expressions which have variables and coefficients and constants. All algebraic expressions, are they polynomials? Good evening, sir. I was having some connection issues, so मैं थोड़ा 5 minutes late हो गया. कोई बात. हाँ नमन बताओ, सारे algebraic expression polynomials हो सकते हैं क्या? Yes. हो सकते हैं. कौन बोल रहा है? कोई अगर है ऐसा बच्चा जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, सारे algebraic expression polynomials नहीं होती? नव्या, दिशा, मनसूजा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, नहीं होते हैं. अच्छा, कौन से नहीं होते हैं? जश, दक्ष? सर उसका तो आई एम नॉट श्योर, बट मैं जानता हूँ कि ये सारे नहीं होते हैं. अक्षर? Sir, no idea, sir. I think it. No, sir. I don't have any idea. You don't have any idea. सर वो स्क्वायर रूट जब आ जाता है तब हो सकता है वो. बहुत बढ़िया. हाँ सर, स्क्वायर. तो दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे कि वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर्स नहीं है, फ्रैक्शन है, देन दे आर, फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव है, देन दे आर नॉट अ पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल्स आर दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट तो होगा ही. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन where the power of the variable is a non-negative integer. Non-negative integer का मतलब होल नंबर, ठीक है? या फिर इसको तुम ये भी बोल सकते थे, और a whole number. क्लियर बच्चों? Yes. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे इस टर्म में x का पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, इस टर्म में x का पावर 1 है, और इस टर्म में x का पावर 0 है. तो सारे जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, 0 1 2 ऐसे. अगर हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ qx, उसको हम लोग लिखते हैं 2 रूट x प्लस 3, तो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. So this is not a polynomial. Why is it not a polynomial? Is because the power of x here is 1 by 2, which is not a whole number. Is this clear? Yes. अक्षत आगे समझ? Yes, sir. और दूसरा हम कह रहे थे नेगेटिव भी, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो gx, सर नेगेटिव में तो वो उल्टा हो जाता है फिर, अगर मैं हाँ 2 बाय एक्स प्लस मान लो 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे ये सारे पावर्स क्या हो गए? 2x रेज टू द पावर माइनस 1, 3x रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1. तो दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल. सर पर आई हैड अ क्वेश्चन सर. जैसे आपने पहले एग्जांपल में लिखा p ब्रैकेट में x, दूसरे में लिखा q ब्रैकेट में x, विल इट मेक अ डिफरेंस? क्या क्या बच्चे? सर आपने पहले में लिखा p ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दूसरे में लिखा q ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2 रूट x. This is just a naming. This is just a naming. You can name a polynomial by p, q, r, s, a, b, c, anything. Okay. ब्रैकेट में x का मतलब p उसका नाम हो गया पॉलिनोमियल का, और ब्रैकेट में उसका वेरिएबल का लिखते हैं कि किसके वेरिएबल है क्या इसमें.
तो p ब्रैकेट x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, q ब्रैकेट x का मतलब अ पॉलिनोमियल हुज नेम इज q एंड द वेरिएबल यूज इज x। अगर इसी में मैं दूसरे तरह से ऐसे लिख सकता हूँ p ब्रैकेट y, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हो जाएगा ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इज इट क्लियर? यस सर। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना इस चैप्टर में, कि तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया होगा, तुम्हें पता करना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, फाइंड आउट वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। So you just need to check the powers of the variable. If the power of the variable is a whole number, then we will say that it is a polynomial. And if the power of a whole number is power of the variable is not a whole number, it is a fraction or a negative number, then we say that it is not a polynomial. Clear, बच्चों? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, second. लिखते जाना बच्चों, है ना, ये सब बुक में नहीं मिलेगा सब कुछ। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज ये पॉलिनोमियल जो 9th क्लास वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है इन द सेंस उसके पूरे कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को जो जरूरत है वो रिवाइज करेंगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और हम लोग अभी सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को जो पॉलिनोमियल पढ़ना है वो सिंगल वेरिएबल वाला ही पढ़ना है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 4x4 प्लस 2x प्लस 1। क्या है इसका डिग्री? सर x रेज़ टू पावर 4। नहीं, 4 डिग्री, बस 4 लिखेंगे। x रेज़ टू द पावर 4 लिखने की जरूरत नहीं, बस पावर लिखेंगे। सो डिग्री इज इक्वल टू 4। व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर हियर इज x टू द पावर 4, so the degree is the highest power, so that is equal to 4. So degree of this polynomial is 4. क्लियर बच्चों? अच्छा, Yes. इसका डिग्री मुझे कौन बताएगा? मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा, कोई भी बीच में नहीं पूछेगा। qx इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? अक्षर, Yes, sir. Yes, sir. It is a polynomial. व्हाट Sir, इज द because नेम ऑफ इसमें, दिस पॉलिनोमियल? sir, it is a constant polynomial or zero. कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द डिग्री हियर? So the degree of the polynomial is zero. वेरी गुड अक्षर, बहुत बढ़िया। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 तो 1 ही होता है ना। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे डिग्री 0 है। अच्छा, एक और, ये मैं नमन तुमसे पूछने वाला हूं। इस पॉलिनोमियल का कुछ स्पेशल नाम है क्या? सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं। अच्छा, देखो शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, मतलब स्क्रीन बाकियों को तो दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो पॉलिनोमियल Rx इज इक्वल टू 0 है नमन, मैंने लिखा है पॉलिनोमियल Rx इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कोई आइडिया? सर भूल गया। दक्ष बताएगा। दक्ष सर क्या? जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया। और इसका डिग्री क्या होता है बेटा? सर 1 1। नहीं सर 0/1। 0/1। Navya, what is the degree of this? Sir, it's 0. 0. The degree of the zero polynomial.
या डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कौन Sir, बताए? it is इसके- undefined. Sir, it is सर undefined. इसके दो आंसर होते हैं सर, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं और शायद 1 या 0 कुछ एक बोलते हैं। नहीं नहीं, नॉट Yes, डिफाइंड sir, नहीं not बोलते defined. हैं। इसका इस पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सर हमारे स्कूल में आया था ये, 9th में क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है, एमसीक्यूज में टीचर ने बोला था सी और डी दोनों टिक करे चलेगा। नहीं नहीं, नॉट डिफाइंड होता है। टीचर तो कुछ भी बोल देता है, उसको क्या है, पढ़ा सर लिखा होता तो बेचारा स्कूल में क्यों पढ़ा। नहीं सर सर, मतलब था कि पेपर चेकिंग के टाइम में हाँ। जब बच्चे मतलब अपने में कांटेक्ट कर रहे थे ये लोग पेपर्स मिलने के बाद, तो क्या था कि ये वाला क्वेश्चन था और बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि मैंने डी टिक करा था उसमें नॉट डिफाइंड और किसी ने सी टिक करा था और वो दोनों को राइट कर रखा था। तो हमने मैम से पूछा था, फिर मैम कह रही, मैम ने कहा दोनों आंसर सही। नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोल दिया होगा तुम्हें बस बहलाने के लिए। नॉट डिफाइंड ही इसका करेक्ट आंसर। तो तुमने जो मार्क किया था वही सही है, और वो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के बुक में, है ना। तो वी विल गो विथ मैथमेटिक्स बुक, है ना। हमको ऐसा विम्स एंड फैंसीज पे तो चलते नहीं है कि मेरा मन है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो किताबों में लिखा है उसी को सही मानेंगे। इस जीरो पॉलिनोमियल का भी क्यों होता है ऐसा, इसीलिए क्योंकि सी आई कैन राइट Rx is equal to 0 into x raised to the power 0, 0 into x raised to the power 1, 0 into x raised to the power 2. 0 into anything is always equal to 0 only. So how can you say कि what will be the degree? यहाँ पे डिग्री तुम्हारा 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। 0 कुछ भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकता है इसका, राइट। तो इसीलिए because 0 into anything is 0, so degree is not defined. ठीक है Yes, sir. Okay, sir. अक्षत, क्लियर? Yes, sir, it is clear. नमन आ गया समझ? यस सर। अच्छा, अब डिग्री पे तो Sir. हम लोग, हाँ सर एक्चुअली मैं हो यही रहा था क्योंकि 8th और 9th यहाँ पर जो टीचर थे वो क्लास में आते थे एंड ही यूज्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट हमें कुछ नहीं समझ में आता था और वो सब चीजें भी नहीं समझाते थे, बस तो ये थोड़ी थोड़ी कैसे चीजें पता कि समझा he के used चले to जाते थे। सर ही यूज्ड टू बिलीव दैट ही वाज एक्सप्लेनिंग हाँ मतलब ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। He used to believe that he explained everything, but he could not explain it. So that's Sir, in class 9, this same problem came to me, not exactly in a question paper, but I was confused. What will be the value of 0 raised to the power 0? Sir, will it 0 be raised to the 1? power 0 is not defined again. So there are I'll tell you, इनको indeterminate number कहते हैं। Indeterminate number मैथमेटिक्स में ना 7 indeterminate numbers। I'm sorry, my pen is not working. एक मिनट। In mathematics, there are 7 indeterminate numbers. क्या क्या है वो? 0 by 0, ठीक है। उसके बाद 0 raised to the power infinity, 0 raised to the power 0। ये सब कई सारे indeterminate numbers हैं। मैं तुम्हें लिस्ट भेजूंगा, मुझे अभी सातों एक साथ याद नहीं, मैं कुछ गलत नहीं लिखना चाहता यहाँ पे, बट हाँ ये 7 indeterminate numbers हैं जिसके वैल्यूज हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है अक्षर? Yes, sir. Yes, sir. ये जब हम लोग 11th 12th में जब वो पढ़ाते हैं ना लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, तो लिमिट्स में ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ता है जब हम लिमिट्स निकालते हैं। कैलकुलस का एक पोर्शन है लिमिट, तो वहां पे फिर ये इस टर्म्स में हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। 0 by 0 हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। 0 raised to the power infinity, 0 raised to the power 0, ये 4 हो गए और 3 है इसी तरह के। ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में अब यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम लोग ये इसको डिफाइन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो पहला, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर मोनोमियल क्या था? वो मोनोमियल बाइनोमियल वो जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में होते कितने टर्म्स हैं, है ना, जिसमें एक ही टर्म होगा, जिसमें दो टर्म है, मतलब प्लस साइन बीच में आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वो बाइनोमियल हो गया। अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग कर रहे हैं। सो लीनियर पॉलिनोमियल, हियर द डिग्री इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री हो गया 2। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 3 हो गया। उसके बाद एक बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, वैसे हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को क्यूबिक कांस्टेंट भी तो नहीं होता है? हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो वो भी होता है, बट हम लोग को जो पढ़ना है ये सब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो अभी हम लोगों ने किया ही कि होता है। जीरो पॉलिनोमियल भी होता है ना, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 4। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, 2x प्लस 3 हो गया ये, इसका एग्जाम्पल लेंगे, पॉलिनोमियल इज। सर एक डिग्री 4 और उसके आगे को डिफाइन करने वाला भी एक पॉलिनोमियल, उसका नाम नॉर्मल पॉलिनोमियल बोल दो, पॉलिनोमियल का भी तो मतलब वही हुआ। कोई स्पेशल नाम नहीं है कि डिग्री 4 और उसके ऊपर वाले का कोई नाम है, ऐसा कोई नाम। सो px इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, और यहाँ px इज इक्वल टू लेट्स से 4x4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now third point is value of the polynomial. Value of the polynomial px at x is equal to k, इसको हम लोग लिखते हैं p of k। तो इसका मतलब क्या होता है, जहां जहां पे x है उसके जगह हम लोग k का वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k निकल जाता है, जिसको p of k लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 निकालना है, मतलब p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 1 को क्या करेंगे, जो x है उसके जगह 1 डाल दिया, 2 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस ऑफ 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज p ऑफ 1। सो इसको अगर हम लोग रीड करेंगे, वील रीड इट एज वैल्यू ऑफ polynomial px at x is equal to 1। इसी में अगर पॉलिनोमियल का p3 करते, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x is equal to 3 is p3, जहां x है उसके जगह 3 डाल देंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस ऑफ 1, सो दिस इज 9 2s are 18 प्लस 9
plus of 1. So that is 28. Clear बच्चों? Yes, sir. सर सर पर अगर आप x में अगर आपने नॉन नेगेटिव नंबर या फिर कुछ रूट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, वो इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, रूट एक्स के फॉर्म में। अगर मैं p ऑफ रूट 2 बोलता हूं तो ये पॉसिबल है, ये तो x का वैल्यू रूट 2 डाल दो, मतलब वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो सकता है। Did you understand? Yes, sir. So p of root 2 means the value of the variable is equal to root 2. This is possible. This is a polynomial. You are finding the value of the polynomial at some irrational value of x. That is possible. So p of root 2 if you put in, so ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 times root 2 का whole square 3 times root 2 plus of 1. So this is equal to 2 2s are 4 plus 3 root 2 plus of 1. So 5 plus 3 root 2. सर नेगेटिव इंटीजर्स के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, p of -2 अगर मैं लिखता तो ये हो जाता 2 of -2 का होल स्क्वायर 3 of -2 plus of 1. So 4 2s are 8 minus 6 plus of 1. 9 minus 6 which is equal to 3. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes. Now comes 0 of a polynomial. लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next is 0 of a polynomial. So 0 of a polynomial, value of the variable at which the value of polynomial becomes equal to 0. So that value of variable at which the value of the polynomial becomes equal to 0 is called the 0 of the polynomial. मतलब अगर हमारे पास px is equal to 2x square plus 3x plus 1 है, let us assume this, ठीक है, at x is equal to -1 वैल्यू क्या हो जाएगा, p of -1 is 2 into -1 का होल स्क्वायर plus 3 into -1 plus of 1. So this is 2 into 1 minus 3 plus 1. 3 minus 3 which is equal to 0. So इसका मतलब since p of -1 is equal to 0, so that means x is equal to -1 is the 0 of the polynomial. क्लियर है बच्चे? x का Yes. वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बना दे, उस वैल्यू ऑफ x को हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. Yes, sir. लिख लो फटाफट. नमन लिख रहे हो ना? Yes, sir. लिख रहा हूँ. हाँ लिखते जाओ, पूरा एकदम कॉपी एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है.
ये हमारा हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबने लिख लिया बच्चों? यस सर एक पॉलिनोमियल के सर इसका दूसरा जीरो कौन सा होगा? वो सर निकालने जैसे के लिए भी हम लोग करेंगे, मतलब फैक्टराइज करके निकालते हैं, है ना? ओके सर। -2 होगा बेसिकली इसका दूसरा जीरो। x इज इक्वल टू -2 डालोगे ना तो -6, और ये नहीं, -2 नहीं होगा, एक मिनट, इसको ब्रेक कर लोगे तो 2x प्लस x में ब्रेक हुआ, x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1 ही इसका 2x का, एक मिनट, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 हो गया। 2x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 प्लस 1 को कॉमन लेंगे, x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1/2, एक दूसरा हो गया इसका जीरो। इसमें -1/2 डालोगे ना तो 2 इंटू 1/4 1/2 हो गया, और ये -3/2 हो गया और 1 हो गया, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 और -3/2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -1/2 इसका दूसरा जीरो होगा। वो अभी हम लोग निकालना सीखेंगे। लिख लिया बच्चों? यस यस सर। अच्छा, अब इसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग करेंगे। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने बोला कि हम लोग जो है पॉलिनोमियल को अगर ग्राफ बनाते हैं उसका, सो इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो लेट्स से x एक्सिस रिप्रेजेंट्स x, मतलब जो वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, राइट, सो हमने क्या बोला, वो वैल्यू ऑफ x जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो सर मेरी लाइट चली गई थी, सर व्हाट हैव यू डन अप टिल नाउ? मैंने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये बताया था। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया था क्या होता है, एग्जांपल? उसके बाद बस यही शुरू ही कर रहे हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो इसका मतलब, ठीक है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा px इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्म है, जहां a और b कांस्टेंट है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट, तो इसका जब भी ग्राफ बनाएंगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर किया था वो तुम्हें याद होगा, राइट? लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर भी किया ना, ग्राफ बनाते हैं उसका क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, राइट? यस सर। px मतलब ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ px पे हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं ना, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इसका लिख सकते हैं हम। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल वेयरएवर इट कट्स द x एक्सिस। जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y का वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये कितना होगा, जीरो, राइट? सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो ये पॉइंट a है, x इज इक्वल टू a है, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a is 0, right? So
x is equal to a will be the zero of the polynomial. X is equal to a is zero of the polynomial. So this means जहां पे भी जो ग्राफ हम पॉलिनोमियल का बनाते हैं, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा. सो wherever the graph cuts the x axis, that is the zero of the polynomial. अगर हम ज्योमेट्रिकली उसको समझें तो, ठीक है. लीनियर पॉलिनोमियल है तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. हाउ मेनी टाइम्स कैन इट कट एक्स एक्सिस? सर once. Only once, right? So that's why we say that linear polynomial का एक ही जीरो पॉसिबल. और वो निकालते कैसे हैं? जितना डिग्री होता है, that is the maximum number of zeros possible. So the degree of a polynomial decides ki what will be the number, maximum number of zeros which is possible. So the maximum number of zeros which is possible in a linear polynomial is 1. I'm saying maximum. It can be 0 also. अभी हम बात करेंगे उसमें. ये पहले इतना लिख लिया आपने? Yes sir. Yes. Sir. So अगर हम आए, so you can write one statement: maximum number of zeros of a polynomial is the degree of the polynomial. इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें, तो अगर पॉलिनोमियल px है, so maximum number of zeros is greater and equal to degree of the polynomial px. Sir, the maximum number of zeros can be greater than the degree. No, maximum number of zeros of a polynomial is equal to degree of the polynomial. ठीक है. Number of zeros of a polynomial, this is less than equal to the degree of the polynomial px. So there may be a possibility that number of zeros is less than the degree. है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, और maximum number of zeros is equal to degree of the polynomial. We'll take an example and this will be clear. आपने लिख लिया इसको? Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी अब हम लोग एक एक करके देखते हैं. लेट्स से हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1. सो देयर विल बी टू केसेस. लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया. जितने बारी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होते हैं. नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा. दैट इज यू आर शोइंग हियर. और अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, सो विल दिस एवर कट एक्स एक्सिस? It will never cut x axis. So in that case, basically number of zeros here will be equal to 0. Right? तुम्हारे पास अगर ये मेंशन्ड है x is equal to 4, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, Sir, sorry, the y is constant equal to polynomial, हाँ? there are no zeros. Sir, constant polynomial ki there are no zeros. हाँ, constant polynomial has 0 zeros, right? Yes. y is equal to 4 है, इसमें x है ही नहीं, तो x का कुछ भी वैल्यू डालोगे तो y का वैल्यू तो हमेशा 4 ही रहेगा ना. पॉलिनोमियल का वैल्यू तो हमेशा 4 ही रहेगा. दैट इज फिक्स्ड. That does not depend on the value of the variable. So here in this case we will say that number of zeros is 0. Clear? Sir, पर y line कभी y axis को क्यों नहीं intersect करती? हाँ?
सर मतलब एक्स एक्सिस पे जब लाइन मिलती है तब उसकी वैल्यू होती है 0, सर वाई से क्यों नहीं ले लेते? क्या क्या फिर से बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? सर आपने बोला है वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस वो होती है Yeah. वैल्यू ऑफ द 0 पॉइंट। हाँ, सर तो अगर मतलब वाई एक्सिस को कट करने पे क्यों नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। अब मैं y पे प्लॉट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और x पे प्लॉट कर रहा हूँ इस वेरिएबल। पर अगर हम x पे प्लॉट करते वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और y पे वेरिएबल, तो फिर ग्राफ ही उल्टा हो गया ना, फिर तो पूरा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे हम, राइट? अभी तो हम पॉलिनोमियल ये बता रहे हैं कि हम लोग जो प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल इज ऑन y एक्सिस एंड वेरिएबल इज ऑन x एक्सिस। इफ यू चेंज दैट देन द होल कॉन्सेप्ट विल चेंज। तो फिर एक नया मैथमेटिक्स हम लोग को लिखना पड़ेगा कि जो किताबें लिखी हुई हैं उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे ना। इफ वी फाइंड कि नहीं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू बी रिटन ऑन x एक्सिस एंड द वेरिएबल इन द y एक्सिस, then there will be this new set of things which will have to write it all over again. But the book has been written in a way where y axis is taken as the variable value of the variable. That is not necessary, but because it is that is the standard which they have used, so we are also using that. किसी एक चीज को तो फिक्स करेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना एक क्वेश्चन में x एक्सिस पे ले लेंगे दूसरे पे y एक्सिस पे ले लेंगे, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोग का स्टैंडर्ड ऐसा फिक्स्ड है कि x एक्सिस पे हम वेरिएबल ले रहे हैं और y एक्सिस पे पॉलिनोमियल ले रहे हैं। आगे समझ? यस Yes, sir. Sir, I did not understand why you wrote y is equal to 4 here. y इज इक्वल टू 4 मतलब ये देखो इस जो ये जो इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 4। मतलब तुम्हारा एक पॉलिनोमियल ऐसे होगा px इज इक्वल टू, मैं px की जगह यहाँ y लिखा। तुम्हारा ये जो y एक्सिस है उसी पे तो पॉलिनोमियल ले रहे हो ना। y इज इक्वल टू 4 इसलिए ले रहा, मान लो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि ये कांस्टेंट यहाँ पे जो कट कर रहा है ये 4 पे कट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 4 हमेशा हो गया। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 4 हो गया। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे ना तो तुम्हें क्लियर होगा ये। तुम लोगों ने इनफैक्ट 9th क्लास में तो थोड़ा तो किया ही। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसके हर पॉइंट पे, ये जो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है और किसके बराबर होगा, जहां पे ये y एक्सिस को कट करेगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये y 4 पे कट कर रहा है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू 4 लिखा। मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर 3 पे कट कर रहा होता तो y इज इक्वल टू 3 ले लेते, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू ले लेते। आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल। एनी लाइन which is parallel to x axis will have this form only, y is equal to some constant, और वो कांस्टेंट क्या होगा जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है। सर पर कैन यू गो इनटू लाइक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा फिर? नॉन पॉजिटिव इंटीजर y इज इक्वल टू -4। यस सर ऐसे। हाँ, पॉलिनोमियल तो बनेगा ही y इज इक्वल टू -4, वो भी उसका भी कोई जीरो नहीं होगा। मान लो ये -4 है, ये मैं x एक्सिस ले रहा हूँ, ये y एक्सिस ले रहा हूँ, तो दिस इज -4, दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू -4। Again, this will never cut the x axis, so there will be no zeros here. Clear है? Yes, sir. So basically that line px उसकी height fixed है, तो आपने इसलिए y की वैल्यू 4 कांस्टेंट ली है। हाँ, 4 पे फिक्स हो गई ना, Okay. x एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए उसका y का वैल्यू 4 ले लिया मैंने। 4 मतलब एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू 2 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, बट बिकॉज उसका हाइट कांस्टेंट है, मतलब y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, इसीलिए उसको हम लोग वैसा मान रहे। ठीक है, आगे समझ? यस सर। अक्षर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपका px lx है, इसको आप लोग लिख रहे हो 2x² + 3x + 1।
इसका जब भी ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक यू शेप का होता है, ठीक है। इस शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं, इस शेप को पैराबोला कहते हैं। और ये जितने बारी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होंगे। यहाँ पे कितने टाइम कट कर रहा है सर 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ऐसे भी डिग्री जो होता है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो मैक्सिमम नंबर, पागल हो जाता है सीरी थोड़े थोड़े देर में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 which is the degree of polynomial px. Now कोई मुझसे बोलेगा सर मैक्सिमम बोल रहे हो, इसमें 1 क्या केस हो सकता है, 1 का भी केस हो सकता है क्या? तो देखो हो सकता है। 1 का केस होगा तो इसको एक बार बस ऐसे टच करके चला गया, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो। और बोलेंगे कि भाई 0 भी हो सकता है क्या? हो सकता है, ये u यहीं पर से घूम गया, तो ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया ना। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस लोगे इज इक्वल टू 0। यहां नंबर ऑफ जीरोस जो लेते हैं दिस इज इक्वल टू 1। सर पर अगर नंबर ऑफ जीरोस मतलब 0 है और सर फिर तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री। सर फिर मतलब नहीं, डिग्री मैंने नहीं बोला नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री, मैंने बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री। सर तो क्वाड्रेटिक के 3 हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं, इसके 0 जीरोस हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। इसीलिए वो बार बार हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देयर मे बी ए केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके एक ही जीरोस या 0 जीरोस। अभी तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे ना तो देखोगे कि कहाँ पे 0 मतलब इसके नो रूट्स होते हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो रूट्स एग्जिस्ट। वो तब होता है जब, मैं अभी नहीं बताऊंगा पूरा, वो क्वाड्रेटिक का कहानी आ जाएगा फिर बीच में। ये समझ में आया सबको? यस। अच्छा कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर ये क्या हमेशा इसी तरह से होगा क्या, मतलब ये जो u है हमेशा ऊपर ही रहेगा क्या? ऐसा नहीं सर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड्स। हाँ, नेगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर के कफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख लिया, तो इफ a इज ग्रेटर देन 0 मतलब a जो है पॉजिटिव है, तब उसका ग्राफ अपवर्ड u होगा। पैराबोला फेसिंग माउथ अपवर्ड, इसको कहते हैं पैराबोला फेसिंग माउथ अपवर्ड। माउथ इसका ऊपर है, ठीक है। और यही अगर a लेस देन 0 होता तब जो हमारा पैराबोला होता वो इस तरह से होता। इसमें भी 3 केसेस हो सकते थे, 2 0 वाला, 1 0 वाला, और सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस एक लाइन होता है, इसमें क्यों है सर ये? क्या चीज बेटा? सर ये पैराबोला के शेप में क्यों है? वैसे मतलब ये लाइन में नहीं हो सकता था क्या? नहीं, बिकॉज डिग्री 2 है ना, तो दोनों मतलब डबल वेरी करता है। मतलब y x अगर 1 से वेरी करेगा तो y उसके स्क्वायर से वेरी करेगा। तो जिस तेजी से वो बढ़ता है ना उसके वजह से वो ग्राफ जो है हमेशा ऐसा कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तुम प्लॉट करोगे ना, मान लो तुम ये जो है, मैंने क्या बोला था कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ले लो। x का वैल्यू 0 डालोगे, तुम ऐसे प्लॉट करते हो बेसिकली, यहाँ पे x और y डाल के। x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 डालोगे तो y का वैल्यू 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 डालोगे तो 4 2 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 हो गया। तो देखो किस तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर तुम इसको प्लॉट करते चले जाओगे, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 6 कहीं यहाँ पे आ गया, x इज इक्वल टू
इस पे कुछ ये वैल्यू ऐसे आ गया, तो इसको जब तुम ये तो क्या इस तरह से आएगा, तो इसको जब तुम डॉट्स को ज्वाइन करोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, और पीछे x इज इक्वल टू -1 पे जाओगे फिर वो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब तुम ऐसे चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू -1 डालोगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 -3 + 1, y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1 पे y 0 आ गया, मतलब एक बार ऐसे टच करेगा और ऐसे, और फिर Okay, x इज इक्वल टू -2 लिखोगे तो y इज इक्वल टू 8 और -6, 9 -6 इज 3, y का वैल्यू 3, तो y देखो फिर से बढ़ने लगा। मतलब सर तो मतलब अगर स्ट्रेट लाइन होती तो नहीं पहुंच पाता। नहीं, स्ट्रेट लाइन होती तो ये तो कम होता जाता ना, x कम होता तो y भी कम होता। यहाँ पे Yes, तो sir. y फिर से बढ़ने लगा, y यहाँ पे 0 था फिर y 3 हो गया, तो दैट Yes. मींस इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सर वही कह रहा था। तो बहुत पास पास x के वैल्यूज लेके प्लॉट करते चले जाओगे तो तुमको पूरा प्रॉपर ग्राफ मिल जाएगा। वैसे वैसे प्लॉट नहीं किया जाता है, हम लोगों को मतलब ये सिखाया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा जो है पैराबोलिक शेप में है। तो प्लॉटिंग नहीं आएगा। नहीं, प्लॉटिंग विल नॉट कम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट विल बी द ग्राफ। नाउ कम्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं इसका शेप इस तरीके से होता है। यहाँ पे कितने बारी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 3 बारी कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और ये अगर इसको बस 2 बार टच करे, एक बार ऐसे आए और एक बार ऐसे टच करके चला गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 इवन दो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ 3 जीरोस हो गया, यहाँ 2 जीरोस हो गया। 1 0 का मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट करना, और 0 जीरोस का मतलब ये ऐसे आया फिर ऐसे ऐसे निकल गया, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। आंसर नेगेटिव। नंबर ऑफ जीरोस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो ही तो हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे नेगेटिव होगा? नंबर तो काउंट करते हैं, जीरो से ही शुरू करते हैं। सो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 4 पॉसिबल केसेस है। नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 0, नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 1, नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 2 और नंबर ऑफ जीरोस कैन बी 3, राइट? यस लिख लिया सभी ने? यस सर 1 yes, सेकंड। sir. अब इससे हम लोगों ने यही सीखा कि भाई अगर एक्स एक्सिस को जितने टाइम कर्व कट करता है उतने जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल, है ना? तो तुमको यही चीज बस याद रखना है 10th क्लास में। इतनी जो कहानी मैंने बताई वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए था। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर the number of times the graph cuts the x-axis is equal to number of zeros of the polynomial. So you can directly write, in general, given a polynomial px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x at most n points, at most, maximum. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros. सर And पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप नहीं कराते। कोर्स में ही नहीं है, क्यूबिक भी कोर्स में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा करा दी, ठीक है। क्यूबिक इज नॉट देयर इन द कोर्स, मतलब यू विल फाइंड इट इज रिटन कि दिस इज नॉट, मैं कराऊंगा क्यूबिक, बट क्यूबिक ऐसे एग्जाम में नहीं आता। सो नंबर ऑफ जीरोस
of a polynomial is equal to number of times the graph of polynomial cuts the x-axis. Clear? Yes, sir. Yes. So basically minimum number of zeros is 0 and the maximum number of 0 is the degree of the polynomial. Yes. अब ये एग्जाम्पल में फटाफट मुझे बताते जाओ, पहले वाले का कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितनी बारी पहले x वाले में 1 है। 1 है, एक ही बार x एक्सिस को कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? सर इसमें 2 है, थर्ड में भी 2 है। रुको एक एक करके बताओ। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितने बारी कट कर रहा है? सर 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितने टाइम, एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है? सर 1 1। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने बारी कट कर रहा है? सर 1 1। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। यहाँ पे कितने बारी कट कर रहा है? सर 4. 4। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 4। Clear? So this is what Yes, will be sir. asked in exams. You will be given a graph. You will have to count the number of time it is cutting the x-axis. You will have to write the number of zeros accordingly. yes, अब ये एक्सरसाइज 2.1 है। पहले वाले केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 0 0. 0 0। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। सेकंड वाले में सर 1 1। थर्ड वाले में 3 3 1 2 और 3 3। चौथे वाले में 2 2 2 पांचवे में 4 4 1 2 3 and 4 and here थर्ड 3 3 1 2 and 3 number of zeros is 3. So this is it, first exercise done. So इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. So please revise whatever we have done. सर बस ये पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी. हाँ जी, कुछ मजे करने के लिए भी लाइफ में होते हैं नहीं. मुझे पता था कि मैं 2 मिनट में कर लूंगा, इसीलिए अभी तक खींच रहा था. चलो बाय गाइस, बाय, टेक केयर. वो सब जरूरी Thank you, था, sir. ये ज्यादा जरूरी नहीं था. कराने के लिए तो 2 मिनट लगता मुझे फर्स्ट करने में. मतलब जब मैं रिवीजन करता हूँ तो एक क्लास में पूरा खत्म कर लेता हूँ. तो बेसिकली 15 क्लास मुझे चाहिए पूरा 15 चैप्टर करने के लिए. तो दैट उससे ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं. बट ये सारी चीजें तुमको लाइफ में आगे हेल्प करेंगी. मतलब कभी भी तुम पॉलिनोमियल पढ़ोगे, अभी हम लोग 11th क्लास का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चीज सब टच कर लिए, जो तुमको समझ में आएगा जब तुम 11th में जाओगे. So bye, टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर.